बैकग्राउंड भी उसने टीवी पर आने वाले कुछ सीरियल्स का और कुछ कॉमेडी शो का बना दिया है, और ऐसा लग रहा है साहब बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटी उसकी तकरीर को सुन रहे हैं। तो ये सब धांधली चल रही है। आज एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। डॉक्टर जाबिर साहब मेरे बाजू में बैठे हैं, इनकी आवाज को कंप्यूटर में डाल करके दूसरे आदमी के मुंह से सेम इनकी आवाज को निकाला जा सकता है, और इन्हीं की आवाज में इनकी तस्वीर के जरिए, इनके वीडियो के जरिए गलत चीजें मुंह से निकलवाई जा सकती है। एक ऐसे दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, और हम और आप अंधे गूंगे बहरे बन करके सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं। नहीं मेरे भाइयों, जोश से नहीं होश से काम लो, अपनी जिम्मेदारी को समझो, एक जिम्मेदार नागरिक बनो, एक जिम्मेदार मुसलमान बनो। और अगर आप दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर भी कोई चीज सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं तो पहले तहकीक कर लीजिए। बहुत सारी मौजू रिवायतें, बहुत सारी मनगढ़ंत हदीसें आज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, और हमारे अहले हदीस नौजवान भी उसको शेयर कर रहे हैं। आप उलमा से कांटेक्ट में रहिए, आप अपने इलाके के उलमा से कांटेक्ट में रहिए, अपनी मस्जिद के इमाम से कांटेक्ट में रहिए, और उनसे पूछिए कि ये हदीस सही है कि नहीं। और जब तक कंफर्मेशन न हो जाए किसी भी हदीस को आप इस तरीके से शेयर मत कीजिए। और आगे बढ़िए। हमारे नौजवानों की एक जिम्मेदारी और भी है, और वो जिम्मेदारी ये है कि वो अपने वालिदैन की इज्जत करें, अपने वालिदैन की खिदमत करें। आज हम ये भी देख रहे हैं समाज की बड़ी सेवा हो रही है, बड़े बड़े जलसे और प्रोग्रामों में जाया जा रहा है, और घर में माँ से ढंग से बात भी नहीं कर रहा है, बाप के साथ बदतमीजी कर रहा है, माँ बाप के साथ झगड़ा कर रहा है। याद रखो मेरे भाइयों, माँ बाप गलत हो सकते हैं, माँ बाप के फैसले भी गलत हो सकते हैं, मगर माँ बाप के साथ बदतमीजी करने का आपको अधिकार नहीं है। माँ बाप अगर गलत भी हैं तब भी उनके सामने नर्म आवाज में बात करो, नीची आवाज में बात करो। व इन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लक बिही इल्मुन फला तुतिहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। तेरे माँ बाप अगर तुझे शिर्क करने की तालीम दे, तुझे शिर्क करने पर उभारे, तब भी तू उनकी बात मत मानना, लेकिन हाँ दुनिया में उनके साथ तू अच्छा सलूक करते रहना। माँ बाप की गलत बात को नहीं मानना है, मगर अच्छा सलूक करते रहना है। आज बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो माँ बाप के साथ बदतमीजी करते हैं, अपने बाप पर हाथ तक उठा देते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कयामत के दिन 3 ऐसे बदनसीब लोग होंगे, न तो अल्लाह ताला उनको देखेगा, न उनको पाक साफ करेगा, न उनकी तरफ नजर रहमत करेगा। वो कौन 3 लोग होंगे? नंबर 1, अल-आक़ लिवालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला। नंबर 2, अल-मरअतुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत। और नंबर 3, अद-दय्यूस, वो बेगैरत आदमी, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी अहलिल खुबुस, जिसके घर में गंदगी का काम हो रहा है, बेहयाई का काम हो रहा है, जिसके घर में बेपर्दगी हो रही है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा बेगैरत आदमी भी कयामत के दिन अल्लाह की नजर रहमत से दूर होगा। इसलिए अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने माँ बाप की इज्जत करो, उनका एहतराम करो, उनसे ढंग से बात करो, उनके गलत फैसलों पर भी खामोश रह जाओ, उनकी गलत बात मत मानो, लेकिन उनके साथ बदतमीजी मत करो। एक और जिम्मेदारी अपने नौजवान साथियों की बताना चाहता हूं। घरों में झगड़े भी बहुत हो रहे हैं आज, भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, देवर भाभी में, देवरानी जेठानी में झगड़ा हो रहा है, ननद और भाभी में झगड़ा हो रहा है। ये झगड़े क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम सब के अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत कम है, हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। और मैं अक्सर तकरीरों में एक बात कहता हूं कि घरों का माहौल सिर्फ छोटों की बदतमीजी से नहीं बिगड़ता है, कभी कभी बड़ों की नादानी से भी बिगड़ता है। कभी कभी छोटे बदतमीजी करते इसलिए घर बिगड़ता है, और कभी इसलिए भी घर बिगड़ता है कि बड़े लोगों के अंदर तहम्मुल नहीं होता। अगर छोटा बदतमीजी कर दे, छोटा गलत बात बोल दे, तो बड़ा सब्र के घूंट पी के रह जाए, मामले को रफा दफा करे, बाद में देखिए हालात दुरुस्त हो जाएंगे। तो अपने घर के माहौल की हिफाजत करो मेरे भाई। ये छोटी छोटी बातों में घर में झगड़ा कर लेना, मैं कहता हूं अगर आप सही भी हैं, आप हक पर भी हैं, अपना हक छोड़ दो, लेकिन झगड़े को खत्म कर दो। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस इंसान को जन्नत में घर की खुशखबरी दी है जो हक पर रहने के बावजूद झगड़े को छोड़ दे। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अना ज़ामिनुन बिबैतिन फी रबज़िल जन्ना, मैं जन्नत में एक मकान की गारंटी देता हूं उस इंसान को, लिमन तरकल मिरा व इन काना मुहिक्कन, जो हक पर रहने के बावजूद झगड़े को छोड़ दे। मेरे नौजवान साथियों,
एक जिम्मेदारी आपकी और है, और वो जिम्मेदारी ये है कि अपने उलमा से आप अपने कांटेक्ट को मजबूत करें, उलमा से जुड़ें। जब आप उलमा से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जमाने के फितने क्या हैं, जमाने में कौन कौन सी बुराइयां और कौन कौन सी ऐसी चीजें जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। आज उलमा से दूरी का नतीजा क्या हो रहा है? हमारा नौजवान दीन से दूर हो रहा है, या हमारा नौजवान अगर दीन के करीब भी आ रहा है तो ऐसे लोगों को वो सुन रहा है और ऐसे लोगों को वो फॉलो कर रहा है जो खुद गुमराह है, जो खुद जाहिल है। और यही वो दौर है जिस दौर की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया था कि एक ऐसा जमाना आएगा कि अल्लाह उलमा को उठा लेगा, और जब उलमा को उठा लेगा इत्तखज़न नास रुऊसन जुहाला, लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे, और जब जाहिलों को मुफ्ती बना लेंगे तो उससे उनसे फतवा पूछेंगे, और जाहिल लोग फतवा दे करके खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, उलमा से अपने ताल्लुक को मजबूत करो। और जब उलमा से ताल्लुक मजबूत होने की बात आई तो एक बात और कहना चाहता हूँ। आजकल जलसों और तकरीरों में हम ये चीज भी देखते हैं कि नौजवान उलमा के साथ सेल्फी ले रहे, उलमा के साथ जो है खड़े होकर के मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। माफ कीजिएगा, उलमा के साथ सेल्फी ले लेना या उलमा की तकरीर जाके सुन लेना इतना काफी नहीं है। आपको एक कदम और आगे बढ़ना पड़ेगा, उलमा की बातों पर अमल भी करना पड़ेगा, अपना तज़किया और तरबियत भी करनी पड़ेगी। आपके इलाके में रात को फजर ऐशाबाद से लेकर के फजर तक प्रोग्राम हो रहा है, आपने अब्दुल शकूर भोजपुरी साहब की तकरीर समाअत फरमाई, आपने मौलाना इमामुद्दीन साहब की तकरीर समाअत फरमाई, अब्दुल रहमान फैजी साहब की तकरीर सुनी आपने, अब्दुल गफ्फार सलफी की आपने तकरीर सुनी, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपने उलमा के बयानात सुने, बहुत सारी बातें आपने सुनी। कोई एक बात तय कर लो कि हाँ, आज लखनपुर के जलसे से हम ये सबक लेके जा रहे हैं और इस बात पर हम अमल करेंगे, तब तो ये जलसा कामयाब है, तब तो ये प्रोग्राम कामयाब है। और अगर हमारा मकसद सिर्फ उलमा को सुनना और कानों को लज्जत पहुंचाना है, या एक कान से सुनकर के दूसरे कान से उड़ा देना है, तो माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, फिर इन जलसों का कोई मतलब नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली से कहा था, लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन खैरुल लक मिन हुम्रिन नाम, ऐ अली, तेरे जरिए अल्लाह ताला किसी एक इंसान को हिदायत दे दे, ये तेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर है। मेरे अजीजों, आज इस पूरे जलसे में कोई एक बेनमाजी बन जाए, कोई एक ज़िनाकारी के रास्ते पर जाने वाला अपनी हरकतों से बाज आ जाए, कोई एक शराब और नशे में डूबा रहने वाला इंसान अपने नशे से बाज आ जाए, मैं समझता हूं कि हम सारे उलमा की और जलसा कराने वाले सारे मुंतजिमीन की मेहनत इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगी। तो अमल का जज्बा पैदा करो। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन 5 सवालों का जवाब सबको देना है। वो आलिम को भी देना है, जाहिल को भी देना है, वो गांव के रहने वाले को भी देना है, शहर के रहने वाले को भी देना है, सबको देना है। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफना, तूने जिंदगी को कहां गुजारा। दूसरा सवाल, व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने जवानी को कहां गुजारा। तीसरा सवाल, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, माल कहां से कमाया। और चौथा सवाल, व फीमा अनफकहू, तूने माल को कहां खर्च किया। और आखिरी सवाल, व माजा अमिला फीमा अलिमा, तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। मेरे भाइयों, आज हम रोना रोते अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। हम रोना रो रहे हैं, फलस्तीन में हमारे भाइयों का खून बह रहा है, अल्लाह की मदद नहीं आ रही है। कभी गौर करो, कभी अपने गरेबानों में झांको और सोचो, 24 घंटे में कितने मिनट आपने अल्लाह की राह में खर्च किया, अपनी कमाई का कितना हिस्सा आपने अल्लाह के दीन में खर्च किया, अपने बदन की ताकत और एनर्जी का कितना हिस्सा आपने अल्लाह के दीन के लिए खर्च किया। अल्लाह तो कुरान में साफ कहता है, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के दीन की मदद करोगे, इस्लाम की मदद करोगे, कुरान की मदद करोगे, अकीदे तौहीद की मदद करोगे, तब अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए अपनी जिंदगी का एक मिशन बना लो मेरे नौजवान साथियों, कि हमसे जितना हो सकेगा हम दीन के लिए मेहनत करेंगे, दीन के लिए टाइम निकालेंगे, दीन के लिए पैसा खर्च करेंगे, दीन के लिए एनर्जी खर्च करेंगे। और कुर्बानी का जो त्योहार अभी हमारा गुजरा है, वो उस त्योहार हमें सबक दे रहा है कि अल्लाह को राजी करने के लिए बेटा कुर्बान करना पड़े तो बेटा भी कुर्बान कर दिया जाए, और अल्लाह की रजा के लिए अगर जरूरत पड़े तो जान भी कुर्बान कर दी जाए। तो ये नौजवानों की जिम्मेदारियों के ताल्लुक से चंद अहम बातें बैठे हुए गले के साथ मैंने आपके सामने बयान की। मैं जानता हूं बयान करने में जब इंसान का गला बैठा हो
तो बहुत सारी बातें वो चाह करके भी नहीं बोल पाता है, क्योंकि जिस्म की एनर्जी डबल लगती है। और पिछले 10 दिनों से ये चीज मैं फेस कर रहा हूं, और इंशाअल्लाह अब उम्मीद है जब 1 हफ्ते का रेस्ट लूंगा तो इंशाअल्लाह तबीयत, इंशाअल्लाह आप लोगों से भी दुआ है, दुआ की दरखास्त है कि आप दुआ करें, अल्लाह मेरे गले की हिफाजत करे और पहले जैसी ताकत और एनर्जी लौट जाए। हम आखिर में, क्योंकि फजर की अजान का वक्त बेहद करीब है, और आप सबसे ये भी गुजारिश करता हूं कि जब आप यहाँ से जाएं तो फजर की नमाज पढ़ के घर को जाएं। ये नहीं कि बस जाके सो गए और पूरी रात तकरीर सुनने के बाद फजर की नमाज आपने छोड़ दी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, रब्बुल आलमीन जिन उलमा ने भी आज के जलसे में हाजिरी दी है और आपके सामने बयान किया है, तकरीरें की हैं, उन सब उलमा की बातों पर कहने वालों को, सुनने वालों को अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला जिस मकतब के लिए आज का प्रोग्राम हुआ है, इस मकतब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह हमारे नौजवानों को हर बुराई से बचाए, हर नेकी के रास्ते पर चलने की उनको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ईमान व अकीदे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमारी बहनों को भी अपने मकाम को और अपनी इफ्फत व इस्मत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। अल्लाह अपने नबी की और नबी के सहाबा की और नबी के अहले बैत की सच्ची मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। हमारी रोजी रोटी में अल्लाह बरकत अता फरमाए। जो कारोबार से परेशान हैं अल्लाह उनके रोजगार में बरकत अता फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। अल्लाह जब तक दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व